नमस्कार, मैं शिवेंद्र लाइव लगातार देख रहे हैं आप। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और अभिनेत्री स्वरा भास्कर एक बार फिर विवादों में हैं। ये दोनों हस्तियां 26 जनवरी के मौके पर एक वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम की आयोजक संस्था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC है, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और भारत में दंगे कराने की साजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। इस खबर के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर इन दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक ट्विटर हैंडल डिसइंफो लैब ने अपने ट्विटर पर इस संस्था की सच्चाई बयां करते हुए एक थ्रेड लिखा है और बताया है कि संस्था के संस्थापक शेख उबैद ने रोहिंग्या मुस्लिमों के नाम पर फंड जुटाए और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF में भारत को ब्लैकलिस्ट करने के लिए लॉबिंग की थी और इसके लिए रुपए भी खर्च किए थे। ये संस्था दावा करती है कि ये अमेरिका में भारतीय मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है। डिसइंफो लैब ने यह भी आरोप लगाया है कि समूह के आतंकी संगठन जमात इस्लामी के साथ भी संबंध है। शेख उबैद और उसके सहयोगी अब्दुल मलिक मुजाहिद इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी ICNA के भी मुखिया थे, जो पाकिस्तान स्थित जमात इस्लामी का अमेरिकी मुखौटा हुआ करता था। ये संस्था भारत की सरकार नरेंद्र मोदी सरकार को फांसीवादी बताता है। ये कहता है कि वो इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जबकि 2013 में भी बाबरी और सहिष्णुता की बातें करते हुए भारतीय अल्पसंख्यकों के नाम पर देश को बदनाम करता रहा है। इतना ही नहीं, इस संगठन से कई ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो भारत से जम्मू और कश्मीर को अलग करने के लिए अभियान चलाते रहते हैं। IAMC का मुखिया रशीद अहमद है, जो 2008 से 17 के दौरान एक अन्य संस्था इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी IMANA का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। आरोप है कि कोरोना संक्रमण आपदा के पीक के दौरान इस संगठन ने भारत की मदद के नाम पर रुपए जुटाए और उसे डकार लिए। IMANA का डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस जाहिद महमूद है, जो पाकिस्तानी फौज का अधिकारी हुआ करता था। साथ ही ये इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है, जो अमेरिका में मुस्लिम ब्रदरहुड का मुखौटा है। कलीम कवजा जैसे IAMC के सदस्य खुलेआम तालिबान का समर्थन करते रहे हैं। CAA विरोधी आंदोलन से लेकर त्रिपुरा हिंसा तक IAMC के खिलाफ UAPA के तहत फेक न्यूज फैलाने के आरोप में कार्रवाई हो चुकी है। भारत में डिजिटल तरीके से इस चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति अंसारी ने भी हिंदू राष्ट्रवाद की बढ़ती प्रवृत्ति पर अपनी चिंता व्यक्त की है। In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. ऐसे में हर भारतीय के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और विवादों में रहने वाली बॉलीवुड की अदाकारा स्वरा भास्कर को इस संस्था की काली करतूतों का पता नहीं था। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि इन हस्तियों पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहे लाइव लगातार के साथ। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।